मेन्यू ही नहीं दिया जाता है खाने का, उसको लेकर भी जो परेशानियां हैं उन बच्चों को झेलनी पड़ रही हैं। तो चलिए बता दें आपको कि जम्मू से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां पर बात करें राजनीति की, तो आज यहां पर गुलाम नबी आजाद द्वारा अपनी पार्टी के नाम की घोषणा कर दी गई है, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। अब गुलाम नबी आजाद की पार्टी का नाम जो है वो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है, जिसके बाद से अब पार्टी के झंडे यहां पर आज झंडों का लोकार्पण किया गया और गुलाम नबी आजाद ने अपनी सियासी दल की घोषणा कर दी है। यानी कि अब एक और पार्टी की यहाँ शुरुआत जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, क्योंकि एक नई पार्टी की जब शुरुआत होगी तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में किस तरीके से खलबली मचती है ये देखना होगा, क्योंकि आजाद के समर्थकों को बड़ी ही देर से इंतजार था कि कब एक नई पार्टी की घोषणा होगी और आज जाकर ये जो पार्टी की घोषणा है ये कर दी गई है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नाम से जो दल है, राजनीतिक दल, उसे शुरू किया गया है और उसके बाद से ये बताया जा रहा है कि आज पार्टी के जो झंडे हैं उसका भी लोकार्पण किया गया। यानी कि अब एक पार्टी की शुरुआत यहाँ जम्मू कश्मीर में हो गई है और बड़े बड़े नेता इसमें कौन शामिल होंगे ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से इंतजार था जनता को भी कि गुलाम नबी आजाद कब अपनी पार्टी की शुरुआत करेंगे, कब घोषणा करेंगे कि नई पार्टी बनने जा रही है, और आज जाकर वो इंतजार खत्म हुआ और देखने को ये मिल रहा है कि लोकार्पण हो चुका है पार्टी का और आजाद डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नाम से जो पार्टी है उसकी शुरुआत की गई है। और अब देखना यह है कि कौन कौन से नेता बाकी पार्टियों का दामन छोड़कर वापस यहां पर आजाद के समर्थक बनकर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में आते हैं और पार्टी को एक नया चेहरा जम्मू कश्मीर में किस तरीके से दिया जाता है, क्या कुछ रूपरेखा दी जाएगी वो भी देखना होगा। और बहुत बड़ा यहाँ पर इंतजार था। राजनीतिक हिलाल से बात करें तो राजनीतिक हिसाब से इसको लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी की जो शुरुआत हुई है उसको लेकर काफी ज्यादा जो उत्साह समर्थकों में था वो आज खत्म हुआ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज पार्टी के झंडे का जो लोकार्पण है वो किया गया है। और इस बीच अब हमें क्या कुछ ग्राउंड से खबरें देखने को मिलेंगी वो भी देखना होगा और किस तरीके से जो पॉलिटिकली चेंज आएगा जम्मू कश्मीर में उस पर भी सबकी निगाहें बनी रहेगी, क्योंकि जहां पर एक तरफ एनसी है और दूसरी तरफ पीडीपी है और अब एक और पार्टी की शुरुआत हो चुकी है। और खासकर बात करें गुलाम नबी आजाद की, तो गुलाम नबी आजाद के काफी हद तक जम्मू कश्मीर में जो समर्थक थे वो थे जो कि चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद अपनी एक अलग पार्टी बनाए और अब जाकर जो अलग पार्टी की शुरुआत हुई है और इसके बाद से जम्मू कश्मीर में जो पार्टियां हैं उन्हें किस तरीके से यहां कंपटीशन भी मिलेगा, क्योंकि अगर आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की अनाउंसमेंट होती है तो पार्टीज की क्या कुछ पॉलिसीज रहेंगी, किस तरीके से पार्टी काम करेगी इस पूरे राजनीतिक, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। उस बीच किस तरीके की पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं अब वो देखना होगा, किस फ्रेमवर्क में ये पार्टी काम करती है वो भी सवाल है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए रितिका हमारे साथ यहाँ जुड़ चुकी है। रितिका से जानते हैं। रितिका, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस समय का इंतजार था कि एक पार्टी की घोषणा कब की जाएगी और आज उस पार्टी की घोषणा की गई है, तो पॉलिटिकली बात करें, राजनीतिक गलियारों से क्या कुछ चीजें खलबली मचती हुई नजर आ रही हैं, किस तरीके से बातें होती हुई नजर आ रही हैं? आपको बता दें कि खलबली उस वक्त से नजर आ रही है जब से आजाद साहब ने कांग्रेस का दामन छोड़ने का काम किया था और अब जाके आज जम्मू के रमाडा होटल में एक प्रेस वार्ता रखी गई, तो इसी वार्ता में उन्होंने तमाम पार्टी का नाम और साथ साथ पार्टी का फ्लैग भी दर्शाया है। पार्टी के नाम का जिक्र करना चाहूंगी। इसमें बताया गया है कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी नाम दिया गया और इसी के साथ अगर मैं फ्लैग की बात करूँ, 3 रंग है उस फ्लैग में, जिसमें ये दर्शाया गया अलग अलग चीजों, क्योंकि आजाद साहब ने पहले ही कहा था कि वो तमाम धर्मों को साथ लेकर चलेंगे और इसी को दर्शाता हुआ फ्लैग जो है वो आज उन्होंने सबके सामने दिखाया, जिसमें नीला, पीला और सफेद रंग जो है वो दिखाते हुए आज पूरा तमाम उन्होंने खुलासा कर दिया है पार्टी के नाम का और साथ ही साथ पार्टी के फ्लैग का। जी बिल्कुल, आपसे रितिका एक सवाल यहाँ और जानना चाहूंगी, गुलाम नबी आजाद के साथ और कौन कौन से जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे हैं, जो कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं? अभी तक तमाम जो अलग अलग जम्मू की डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे हम रजौली की बात करें, चाहे सुंदरबनी की बात करें, चाहे हम सांबा की बात करें या जम्मू की बात करें, तमाम अलग अलग जगहों से जितने भी आजाद साहब के समर्थक जिन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ने का काम किया था वो तमाम नेता जो हैं आज इस
प्रेस वार्ता में शामिल हुए हैं, क्योंकि आज एक बड़ा दिन था, एक इनके पार्टी का नाम का जो ऐलान होने वाला था, इसके चलते आज उन सभी की प्रेजेंस यहाँ पे देखी गई और उनकी उपस्थिति में ही आज पार्टी का नाम भी अनाउंस कर दिया गया। और कहीं ना कहीं ये आगाज है कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनमें किस प्रकार से तैयारी होगी और किस प्रकार से ये लोग मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल, वहीं पर एक सवाल आपसे रितिका मेरा ये रहेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी किस तरीके से काम करेगी, क्या फ्रेमवर्क रहेगा, क्या पॉलिसीज पर काम करेगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि आगे पॉलिटिकल पार्टीज बहुत मजबूत है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, उस बीच एक नई पार्टी की शुरुआत करना और उसके लिए एक फ्रेमवर्क सामने लाना, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई? फ्रेमवर्क का अंदाजा मैं आपको यहीं से बता सकती हूँ, क्योंकि नाम अनाउंस करने से पहले और फ्लैग को डिसाइड करने से पहले कि कैसा फ्लैग होगा, तमाम आजाद साहब ने अलग अलग जगहों का दौरा किया, अलग अलग लोगों से मुलाकात हुई और साथ ही साथ आपको बता दूं कि उन सबसे बातचीत करने के बाद, उनसे सलाह मशवरा लेने के बाद फिर जाके इन्होंने ये सिलेक्ट करने का काम किया है। क्योंकि इनका मानना था कि जम्मू रीजन की अगर बात करें, यहाँ पे अलग अलग जो रिलीजन है, यहाँ पे कास्ट है, यहाँ पे सब कास्ट है, इसलिए इन्हें सब बातों का ध्यान रखना था, अलग अलग लैंग्वेजेस भी हैं, इसलिए तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो है ये फ्लैग और साथ ही साथ नाम की घोषणा जो है अब की गई है। तो इसी से अंदाजा होता है आने वाले समय में इनका फ्रेमवर्क कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल रितिका ये रहेगा, जिस तरीके से आज यहाँ जोश देखने को मिल रहा है, पार्टी की शुरुआत हुई है, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी भी अब मैदान में है और आने वाले समय में अगर इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में अनाउंस होती है तो पार्टी किस तरीके से वहां पर उभरती हुई नजर आएगी? जी, आपको बता दें कि इनकी तरफ से इस प्रकार से तैयारी की जा रही है कि अलग अलग जगहों के लोगों को इन्होंने अपनी पार्टी के साथ जोड़ा है। अगर आने वाले समय में जल्द ही इलेक्शंस आ भी जाती है तो इनके पास उम्मीदवार हैं जो अलग अलग जगहों से इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, यानी कि स्पेसेस इनके पास बहुत से हैं और अलग अलग जगहों से सीटें किस प्रकार से निकालनी है यहीं से पता चलता है कि अलग अलग जगहों से इनके वो कैंडिडेट हैं जो कि काफी स्ट्रांग है अपने एरिया में। तो ऐसे में इनके लिए काफी ज्यादा जो पॉजिटिव होने वाला है आने वाले अपकमिंग जो इलेक्शंस होंगे उनमें। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितिका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो ये थी हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका। और वहीं पर आज जो है हमें एक नई पार्टी की शुरुआत जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में देखने को मिली है और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की जो शुरुआत है वो आज से हो गई। अब देखना ये है कि ये पार्टी बाकी पार्टियों को किस तरीके से टक्कर देती है, वो भी उस पर भी नजर बनी रहेगी। तो चलिए अब सांबा की तरफ चलते हैं, जहां पर आम जनताओं की समस्या की बात करें तो पिछले 15 दिनों से पानी की अनियमित सप्लाई की वजह से लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और अब हाहाकार मचता हुआ नजर आ रहा है। जल शक्ति विभाग के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरते हुए नजर आए हैं और उनका यही कहना है कि कई दिनों से जो पानी की सप्लाई है वो पूरी तरीके से अनियमित है और उनके लिए जिससे परेशानी बनती जा रही है, क्योंकि पानी की सप्लाई बंद होने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ आम जनता को आती है। जहां पर एक तरफ जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है, दूसरी तरफ आज सप्लाई भी ठप है और कई दिनों से इसी तरीके से अनियमित सप्लाई लोगों को मिल रही है, जिसके बाद से लोगों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और उनका साफ कहना है कि इस तरीके से जो परेशानियां उन्हें देखने को मिल रही है, जल शक्ति विभाग इसको लेकर कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई भी कदम जल शक्ति विभाग द्वारा नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि तकरीबन 15 दिनों से जो अनियमित सप्लाई है वो पानी की देखने को मिल रही है। इस बीच बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि वहीं मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो मूलभूत सुविधाओं में जब अभाव आ जाता है तो उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां आती है। जो घर में औरतें रहती हैं उन्हें काफी परेशानियां आती है, खाने बनाने में दिक्कत है, बाकी चीजों में घर के काम काज में दिक्कत आती है। और उसके बाद से आज आप सड़कों पर देख सकते हैं कि औरतों द्वारा जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और जल शक्ति विभाग के खिलाफ नारे लगाते हुए यहाँ पर औरतें नजर आ रही हैं और जिला प्रशासन और विभाग के अधिकारी भी उनके लिए जब भी वो उनके पास जाते थे, ये कंप्लेंट लेकर जाते थे, तो उनकी तरफ से भी कोई मदद इन्हें नहीं मिली, जिसके बाद आज मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। और यही कहना है इन औरतों का कि पिछले कई दिनों से जो सप्लाई है वो पूरे तरीके से ठप पड़ी हुई है, जिसके बाद से जो परेशानियों का सामना औरतों को करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि तकरीबन 15 दिनों से आधा महीना हो चुका है जहां पर इनको पानी पूरे तरीके से नहीं मिल पा रहा है और अनियमित सप्लाई की वजह से इन्हें काफी परेशानियां आ रही हैं, पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और साथ ही साथ सांबा जिले में जब इस तरीके से परेशानियां सामने आती हैं तो वो किसके पास जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल इनकी तरफ से आ रहा है, क्योंकि जब उन्होंने जिला प्रशासन से इसको लेकर मांग की तब भी वो असहाय साबित हुए
और जब विभाग के पास गए, विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उनकी तरफ से भी कोई मदद उन्हें नहीं मिली। तो उसके बाद आज वो सड़कों पर उतर आई हैं और घर के कामकाज में पानी जब नहीं मिलता है उन्हें, तो उन्हें कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए ऋषि हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, तो ऋषि से जानते हैं। ऋषि, आपसे ये जानना चाहेंगे पहले, जिस तरीके से आज हमें देखने को मिल रहा है कि घर की औरतें सड़कों पर नजर आ रही है प्रदर्शन करते हुए, और उनका साफ कहना है कि पानी की सप्लाई अभी तक नहीं आई है, तो ये जल शक्ति विभाग द्वारा आखिरकार बार बार इस तरीके से परेशानियां दूर दराज इलाकों में क्यों देखने को मिलती हैं? देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि जो पानी का क्राइसिस हमें इस बार जिला सांबा में देखने को मिला, इससे पहले इस तरह का क्राइसिस नहीं देखा गया। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस बार लोगों में हाहाकार मचा हुआ है कि कौन पानी की जो वो तरस रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। कई ऐसे इलाके हैं यहाँ पर 15-15, 20-20 दिनों तक पानी नहीं आता और मजबूरन प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। और हमने इस बार देखा कि महिलाओं की एक भारी तादाद देखी गई है जो सड़कों पर उतरी है, जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया पानी ना मिलने पर। और तस्वीरें सांबा के अलग अलग इलाकों से लगातार सामने आ रही है। और अगर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से बात की जाए तो वो कहते हैं कि उनकी तरफ से आश्वासन दिया जाता है कि पानी की सप्लाई को सुचारू कर दिया जाएगा। कभी उनकी तरफ से बहाना लगाया जाता है कि हमारे जो पावर क्राइसिस है उसकी वजह से पानी के जो मोटरें हैं या पंप है वो नहीं चल पा रहे। लेकिन जब ये दिक्कत हल हो जाती है तो उसके बाद ये कहा जाता है कि मैन पावर की कमी है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि मैन पावर की कमी तब से नजर आ रही है जब से डेली वेजेस तमाम काम शुरू हड़ताल पर है और लोगों को काफी इनकी वजह से दिक्कतें पेश आ रही है। लेकिन लगातार लोगों का साथ डेली वेजेस को मिल रहा है कि उनकी जो मांगे है उसी को लेकर वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, उनको प्रदर्शन करना चाहिए अपने हकों को लेकर। लेकिन परमानेंट एम्प्लॉयज के ऊपर जो वो सवालिया निशान खड़ा कर दिया है इन तमाम लोगों ने। ये जो परमानेंट एम्प्लॉयज है ये अपनी ड्यूटीज को लेकर सीरियस नहीं है। अगर इनकी ड्यूटीज को अलॉट किया गया इनको अपनी अपनी जगहों पर, तो क्यों पानी की सप्लाई लोगों को नहीं दी जा रही? लोगों ने तो ये भी कहा कि इनको यहाँ से जो वो अलग अलग स्टेशन पर ट्रांसफर किया जाए जो अपनी ड्यूटीज को लेकर यहाँ लोगों का साथ नहीं दे रहे, पब्लिक के हित की बात नहीं कर रहे। और यहाँ तक कि ये भी आरोप लगाया है कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो शराब पीकर कहने के ऐसे स्टेशन पर काम कर रहे हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियों में डाल रहे हैं। इस तरह की चीजें हैं। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पानी की जो कमी है वो सांबा में नहीं है। पानी लगातार हम ये कह सकते हैं कि सप्लाई प्रॉपर है, लेकिन अगर कमी है तो एक तो मिसकम्युनिकेशन लगातार इनके डिपार्टमेंट के अधिकारियों और तमाम मुलाजिमों के बीच में हो रहा है। और ये मिसकम्युनिकेशन का इतना ज्यादा जो है वो सीधा सीधा नुकसान पब्लिक को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, आपसे ऋषि एक सवाल, जी बिल्कुल ऋषि, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से डेली वेजेस जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, तो हर जगह जो स्ट्रगल कर रही है वो आम जनता कर रही है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर कदम क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि अधिकारियों तक ये परेशानी नहीं पहुंच रही है। वो कितने दिनों से सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज आम जनता भी सड़कों पर आकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनकी प्रोटेस्ट की वजह से परेशानी आम जनता को आ रही है, लेकिन अधिकारियों तक ये परेशानी नहीं पहुंच रही है। देखिए, मैं इसमें सीधे तौर पर बताना चाहता हूँ कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, अगर लोग उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने कुछ चीजें ऐसी देखी है। परमानेंट एम्प्लॉयज जिनको लगातार मिल रही है, उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन वो अपनी ड्यूटीज को लेकर जो वो सीरियस, अगर उनको लग रहा है कि पब्लिक यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रही है तो उनको ये है कि अगर फेस कर रही है प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम अपनी ड्यूटी अपने हिसाब से देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस एंड पर अगर कंपेयर किया जाए डेली वेजेस के साथ, तो वो अपनी ड्यूटीज को लेकर कहीं ना कहीं सीरियस था, वो काम कर रहा था, लेकिन जो मांगे हैं वो भी जेन्युइन है। अब कहीं ना कहीं पब्लिक के हितों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा। एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार हमने बात की है, चाहे वो डीसी सामा राधा गुप्ता जी की बात कर ले, तमाम अलग अलग जो अधिकारी जो कंसर्न अथॉरिटी से जो वो ताल्लुक रखते हैं, उनका आश्वासन लगातार मिला है, आश्वासन लगातार फेल हुए हैं और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए। और लोगों ने ये कहा कि जो आला अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं जल शक्ति विभाग के, इनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, जो लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में जो वो डाल चुके हैं। और इतने प्रोटेस्ट होने के बाद भी आप ये कह सकते हैं कि इनके कानून की तले जू तक नहीं रहेंगी। आज लगातार एक क्राइसिस देखा जा रहा है और पानी पीने के लिए नहीं है, ये पूरे सांबा शहर के आसपास है, तमाम लोकेलिटीज, तमाम जो ग्रामीण इलाका सांबा जिला का है, वहां पर यह हाहाकार देखने को मिल रहा है और पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। मुझे लगता है कि अगर अभी भी ये दिक्कत हल नहीं होगी तो आने वाले दिनों में यहाँ जो हालात है वो और ज्यादा बद से बदतर होने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं पर आप तस्वीरें सांबा की देख रहे हैं, जहां पर प्रोटेस्ट करते हुए यहां पर महिलाएं नजर आ रही हैं और साफ कहना है कि पिछले कई दिनों से जो पानी की अनियमित सप्लाई है उनसे इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग भी और प्रशासन दोनों असहाय है इनकी मदद करने के लिए। बात करते हैं पवित्र शारदीय नवरात्रों की। पवित्र शारदीय नवरात्रों की शुरुआत के साथ ही आज से
मां वैष्णो की आराधना के पर्व का भी शुभारंभ हो गया है। शारदीय नवरात्रों के पहले दिन आज माता के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मां के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। बात करें अगर जम्मू शहर की, तो यहां पर हर साल की तरह इस बार भी बहुफोर्ट में स्थित मां काली के प्राचीन मंदिर में आज सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। बहुफोर्ट मंदिर परिसर में चाक चौबंद की सुरक्षा इंतजामों के बीच सुरक्षा बल श्रद्धालुओं और मां के दरबार में शीश नभाकर अपने अपने परिवारों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं। मां काली के मंदिर में आम दिनों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और नवरात्रों के दौरान भारी संख्या में बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालु भी यहां पर मन्नतें मांगने पहुंचते हैं। जानकारी हो, मां भगवती वृषारूढ़ा आप सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। तो आज के दिन मां भगवती की के रूप में जो है एक कन्या का पूजन करना चाहिए और उनको गौ के घी से बने हुए पदार्थों का भोग लगाना चाहिए, जिससे माता रानी प्रसन्न होती है और आप सब भक्तों का कल्याण करती है। माता की आज ही खेती का आरोपण करें और खेती का आरोपण करने के बाद मां भगवती से ये प्रार्थना करें कि हमारे नवरात्र जो है बड़े सुखपूर्वक निकलें। तो नवरात्रों का त्यौहार जो आप धूमधाम से मनाइए। आज खेती का आरोपण करिए और मंगलवार को जो है खेती का विसर्जन करिए। नवमी जो है मंगलवार को आएगी, अतः उसी दिन खेती का विसर्जन करिए। सबसे पहले तो मैं सभी जम्मू वासियों को, प्रदेश वासियों को, सभी देशवासियों को जो है इस शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ। माँ बावे वाली के दरबार में है, माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और यही कहूँगी कि दर्शन यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। बड़ा अच्छा सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी अच्छा है और खुले। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।